वेलकम बैक टू माय चैनल द सुमित सर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि इस चैप्टर को 4 डिवीज़न किया है मैंने। मीन्स इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हेडोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो इस चैप्टर के 4 वीडियो बनेंगे, जिनमें से हर एक वीडियो हर एक डोमेन्स पे होगा। और आज मैंने वो टॉपिक लिया लिथोस्फेयर का, जो इसका पूरा कंप्लीट करने वाला है। और ये जिसमें जो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स जो क्लास 6 में उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं अब। अर्थ हमारा प्लैनेट, जहाँ ह्यूमंस लाइफ, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसके 2 डिवीज़न है मेनली। कहने मतलब है क्या है, जो वाटर है और लैंड है। वाटर कितना परसेंट है, 71%, और लैंड 29%। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है छोटा सा, जो ये शो कर रहा है कि जब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उस समय जितने भी प्लेट्स थे सब एक ही जगह इकट्ठे थे, जिसे सुपर कंटिनेंट कहते हैं, ठीक है, और उसका नाम है पेंजिया। और एक सुपर ओशियन था जिसका नाम है पैंथेलासा। सो हम जो पढ़ रहे हैं आज इस टॉपिक में, डेट इज़ लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर कहते किसे हैं? लिथो का मतलब होता है स्टोन, तो मीन्स जहाँ स्टोन है, जहाँ पत्थर है। इसका मतलब सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, मीन्स अर्थ का सॉलिड पोर्शन। मीन्स जितने भी कंटिनेंट्स हैं, आइलैंड्स हैं, वो सब के सब किस में आते हैं, लिथोस्फीयर में। तो मीन्स उसमें मैंने एक और डेफिनेशन लिख रखी है, डेट इज़ क्रस्ट। तो क्रस्ट किसे कहते हैं? हमारा अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, मीन्स अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, उसे कहते हैं हम क्रस्ट। तो वो क्रस्ट जो है 2 तरह के, कंटिनेंटल भी है और ओशियनिक भी है। तो लेकिन जो कंटिनेंटल क्रस्ट है उन सभी को लिथोस्फीयर कहा गया है। तो डेट इज़ सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। तो अब हम बात करते हैं पृथ्वी के सबसे ऊंचे पीक की, डेट इज हाईएस्ट माउंटेन पीक, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट है 8,848 मीटर अकॉर्डिंग टू इंडियन। बट अगर हम देखें कि अब इसकी जो हाइट है 8,850 मीटर हो चुका है, जो हर साल 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। और ये कहाँ पे है माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। और बात करते हैं सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ की, जो मैरियाना ट्रेंच है, और जिसकी डेप्थ जो गहराई है 11,022 मीटर, मीन्स 11,022 मीटर। मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरा है। यह है कहाँ पे? पैसिफिक ओशन में। जो माउंटेन है हाईएस्ट पीक, ग्रेटेस्ट डेप्थ, तो ये कैसे मेज़र करते हैं? तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। हमारे अर्थ पे ओशन जो है 71% है, हर जगह फैला हुआ है। और ओशन लेवल जो है हर जगह क्या है, सेम है। इसीलिए जो ओशन है, मीन्स जो सी वाटर का जो लेवल होता है हर जगह क्या है, सेम है। मीन्स द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। इसीलिए सी लेवल को 0 माना गया, 0 मीटर। और वहाँ से हर एक चीज़ को मेजर किया जाता है अर्थ का। तो उसके अकॉर्डिंग जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो मैरियाना ट्रेंच का है, जो 11,022 मीटर है। और हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट का है, जो 8,848 मीटर है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज़ जो मेज़र किया जाता है अर्थ के लिए, पता करता है इसकी हाइट इतनी है, इस बिल्डिंग की हाइट इतनी है, या फिर इस माउंटेन की हाइट है, इस कंट्री की हाइट इतने पर बस है। तो ये कैसे पता चलता है? डेट इज़ सी लेवल से जो है मेज़र करते हैं। और अब अगर सी लेवल डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होता तो शायद मेज़र करना उतना सही नहीं रहता। इसीलिए हम जो है देखते हैं कि सी लेवल हर जगह इक्वल है, सेम लेवल पे है। डेट्स वाई द सी लेवल को स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है, जहाँ से हम हर एक पृथ्वी पे हर एक डिफरेंट हाइट को मेज़र कर सकते हैं। तो कुछ जानते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट पे कौन
कब चढ़ा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर अगर मैन की तुलना में बात करें हम, तो दुनिया का सबसे पहला फर्स्ट व्यक्ति था एडमंड हिलरी, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था 1953 में। और अगर इंडिया की तरफ से देखे जाए तो फर्स्ट इंडियन कौन था? तेंजिंग नोर्गे शेरपा। और अगर वीमेन की बात करें, क्योंकि महिलाएं भी कहीं भी किसी से कम नहीं, तो उन्होंने भी उनमें से पहली वर्ल्ड की जो महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, डेट वाज जुंको तेवई 1975 में। अगर हम इंडियन की बात करें, इंडियन वीमेन की, तो डेट इज़ बचेंद्री पाल। सो इस फैक्ट को आपको याद रखना है और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब बात करते हैं कंटिनेंट्स की। कंटिनेंट्स तो कितने कंटिनेंट्स हैं? टोटल 7 कंटिनेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे सभी कंटिनेंट्स का नाम लिखने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू साइज। मतलब सबसे पहले लिखूँगा सबसे बिगेस्ट, उसके बाद उससे स्मॉलर एंड एट द लास्ट द स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले सबसे बिगेस्ट कौन सा है? एशिया। उसके बाद कौन सा आता है? अफ्रीका। थर्ड नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ साउथ अमेरिका। फिफ्थ अंटार्कटिका। सिक्स्थ यूरोप एंड 7 ऑस्ट्रेलिया। सो ये अकॉर्डिंग टू साइज मैंने लिखा है। सबसे बिगेस्ट कौन सा है? एशिया। तो एशिया जो है सबसे बिगेस्ट कंटिनेंट है। ये एरिया में भी सबसे बड़ा है और पॉपुलेशन में भी। मीन्स दुनिया में जो 7 कंटिनेंट है उनमें से अगर एरिया वाइज देखें और पॉपुलेशन दोनों के अकॉर्डिंग सबसे बिगेस्ट जो है एशिया है, और सबसे स्मॉलेस्ट जो है डेट इज एरिया वाइज वो ये है। और इनमें से अंटार्कटिका है जहाँ कोई हैबिटेशन नहीं है, जहाँ कोई नहीं रहता, और यहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, आइस। तो इसको कहते हैं वाइट कंटिनेंट। और अफ्रीका को ब्लैक कंटिनेंट। सेकंड नंबर पर अफ्रीका है, लार्जेस्ट कंटिनेंट। और एक फैक्ट, यूरोप प्लस एशिया, इन दोनों को एक साथ यूरेशिया कहते हैं। और यूरोप और एशिया को ऐसा क्या चीज़ है जो अलग करता है? डेट इज यूराल माउंटेन रेंज। ये जो है सेपरेट करके रखता है एशिया को फ्रॉम यूरोप। मीन्स एशिया और यूरोप के बीच का कोई बाउंड्री है, डेट इज यूराल माउंटेन रेंज। और यूरोप और एशिया को एक साथ यूरेशिया कहते हैं। तो ये कुछ रहे फैक्ट्स। अब इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब बात करते हैं कंटिनेंट वाइज फैक्ट की। तो सबसे पहले लेते हैं हम एशिया को। एशिया के बारे में आपको 2 फैक्ट पता चल चुका है। पहला कि एशिया बिगेस्ट कंटिनेंट है, एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी। उसके अलावा एशिया और यूरोप को एक साथ हम यूरेशिया कहते हैं,
और दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज जिसे द हिमालय कहते हैं वो एशिया में ही है। उसके अलावा अगर हाईएस्ट माउंटेन जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं वो भी एशिया में ही है। और दुनिया का सबसे बिगेस्ट कंट्री रशिया, ये भी एशिया के अंदर ही है। उसके अलावा हम फैक्ट जानते हैं अफ्रीका के बारे में। दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल अफ्रीका में है। उसके अलावा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट द सहारा, ये भी अफ्रीका में है, जिसमें टोटल 11 कंट्रीज मिलके बना रहे हैं। और उसके अलावा बात करते हैं अब हम नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो सेपरेशन है, जो एक दीवार बन रही है सेपरेशन का, उसको कहा जाता है इस्थमस ऑफ पनामा। क्वेश्चन ये बनता है कि साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, मीन्स कौन सी वाटर बॉडी, मीन्स वाटर पैनल है जो इन दोनों को सेपरेट करता है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, दैट इज इस्थमस ऑफ पनामा। उसके अलावा साउथ अमेरिका दुनिया का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज द एंडीज, ये यहीं पे मीन्स यहाँ लॉन्गेस्ट लिखा है और यहाँ हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। हाईएस्ट का मतलब है हाइट वाइज जो हिमालय है, लॉन्गेस्ट का मतलब है लंबाई से, मीन्स साउथ अमेरिका का साउथ पॉइंट से लेकर नॉर्थ पॉइंट तक फैला हुआ है एंडीज। उसके अलावा अगर हम दुनिया के सबसे लार्जेस्ट या फिर वाइडेस्ट रिवर की बात करें तो द अमेजन, ये यहीं पे है। अगर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल है तो सबसे लार्जेस्ट या फिर वाइडेस्ट अमेजन है। और उसके अलावा इस चीज़ में ये जानना है आपको, जो अमेजन रिवर है ये काफ़ी मीन्स बिगेस्ट लार्जेस्ट बेसिन भी बनाती है दुनिया की, लार्जेस्ट रिवर बेसिन ये। तो ये रहे कुछ फैक्ट्स कंटिनेंट वाइज। अगर हम बात करें बाकी यूरोप को तो मैं बता चुका हूँ। उसके अलावा बात करें अगर हम हाँ ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि ये आइलैंड कंटिनेंट है क्योंकि इसके चारों तरफ वाटर है। चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया इज नाउन एज आइलैंड कंटिनेंट। और अगर हम अंटार्कटिका की बात करें, जहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि इसे वाइट कंटिनेंट कहते हैं और इस पर कोई हैबिटेशन नहीं रहते, लेकिन दुनिया के काफ़ी सारे ऐसे कंट्री हैं जिनका रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में है। उनमें से इंडिया का भी है। इंडिया का जो रिसर्च सेंटर है, 2 रिसर्च सेंटर है। पहला है
मैत्री, दूसरा दक्षिण गंगोत्री। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन सब चीज़ों को आपको नोट्स बनाना है, लिखना है, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको याद करने में दिक्कतें ना हो। और जब भी कोई वीडियो कंप्लीट होगा, कोई चैप्टर, तो उसके लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवाऊंगा जो आप सबको प्रैक्टिस करनी है। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको अपने आप को चेक करना है कि आप सच में पढ़ रहे हो या नहीं, तो जो भी चीज़ आपने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस बनाओ, सॉल्व करो। अगर आप कर पा रहे हो इसका मतलब आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, नहीं तो आपको अभी और पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस चैप्टर का कंप्लीट करते ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवाऊंगा जिसे आपको प्रैक्टिस करनी है और चेक करना है अपने आप को कि आपने कितना सीखा है।